पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 5390 अरब रुपए मुतवक्की। तनख्वाहों और पेंशन में वफाक की तरफ से इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल के लिए NFC की मद में पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का तखमीना। सूबे की अपनी आमदन का तखमीना 1027 अरब रुपए लगाया गया। बैरूनी कर्जों की वापसी के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तरक्याती बजट की मद में 800 अरब, तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर छूट का खात्मा। कोयला और कागज और प्लास्टिक के स्क्रैप वगैरह पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग का इतलाक। इस वक्त तांबे, कोयले, कागज और प्लास्टिक स्क्रैप से मुताल्लिक सेक्टर्स गैर मुनज़्ज़म हैं और कौमी खजाने में उनका कंट्रीब्यूशन न होने के बराबर है। सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स पर सख्त सजाओं के इतलाक की तजवीज़ है, जिसमें इन दुकानों को सील करने की तजवीज़ शामिल है। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में छूट का खात्मा। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है। 8,500 अरब का खसारा, टैक्सों की भरमार। 18,870 अरब रुपए का विफाकी बजट पे। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए। मोबाइल फोन, सीमेंट, कागज, सिगरेट, इंपोर्टेड गाड़ियां, ब्रांडेड मलबूसात, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स महंगी। बरामदी लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट खत्म। $50,000 की दरामदी गाड़ी पर टैक्स और ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। टेक्सटाइल और चमड़े की वस्तुआत के रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। स्टील, कागज की मसनूआत, बॉल बेरिंग की दरामदी ड्यूटी बढ़ा दी गई। शीशे की मसनूआत की दरामद पर कस्टम ड्यूटी आयद। सीमेंट पर FED को 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए फी किलो करने की तजवीज़। तांबे, कोयला, कागज, प्लास्टिक के स्क्रैप विद होल्डर टैक्स लगेगा। पेट्रोलियम लेवी 20 रुपए बढ़ाने की तजवीज़। डीजल और पेट्रोल फी लीटर लेवी 60 से 80 रुपए हो जाए। इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है। सैलरीड अफराद के ज्यादा से ज्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबका टैक्सेस के शिकंजे में आ गया। 5 टैक्स स्लैब्स मुतारिफ करा दिए गए। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स डबल कर दिया गया। 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। माहाना 2500 रुपए देना होंगे। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया। माहाना 15,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% आयद होगा। हर माह 35,834 टैक्स कटौती होगी। वज़ीर खजाना ने यह भी कहा कि गैर तनख्वाहदार अफराद से ज्यादा टैक्स की शरह 45%। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए रखने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 ग्रेड के अफसरों की तनख्वाहें 22% बढ़ेंगी। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पेंशन पर 1014 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी हुकूमत पर खरबों रुपए की पेंशन का बोझ है। मौजूदा पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जाएंगी। मुलाजमीन की पेंशन उनकी पेंशन के आगाज से ही फुली फंडेड होगी। मौजूदा कानून में इमूवेबल प्रॉपर्टीज के कैपिटल गेन्स पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाता है। होल्डिंग की मुद्दत से कता नजर 15% की शरह से टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत 45% तक करने की तजवीज़ है। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 5% FED टैक्स लग गया। 1 जुलाई से फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15%। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 45% होगी। नॉन फाइलर ताजरों के लिए एडवांस विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 2.25% कर दी गई। गैर तनख्वाहदार अफराद पर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स की शरह 45% कर दी गई।
मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज। कंसेशनरी रेट्स मार्केट में चंद मखसूस अशिया को फायदा पहुंचाते हुए डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड रेट इस बात को यकीनी बनाता है कि सबको यकसा मौके मुयस्सर हों और मार्केट फोर्सेज मुअस्सर तरीके से काम कर सकें। मंदरजा बाला वजूहात की बिना पर तजवीज है कि मोबाइल फोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट लागू किया जाए। मोबाइल फोन पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मोबाइल फोन की मुख्तलिफ इक़साम पर सेल्स टैक्स की यकसा शरह आयद होगी। मोबाइल फोन पर ड्यूटी कीमत में 24 अरब 81 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सोलर पैनल के लिए खाम माल और पुर्जाजात की दरामद पर रियायत का ऐलान। सोलर के प्लांट, मशीनरी और मुंसलिक आलात, सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और बैटरियों की तैयारियों के खाम माल में टैक्स में रियायत होगी। वफाकी बजट में दिफा के लिए 2122 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट 1500 अरब रुपए। वफाकी तरक्याती बजट में 274 अरब रुपए खर्च होगा। PSDP के लिए 1400 अरब रुपए का बजट मुख्तस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 100 अरब इजाफी रखे गए। बिजली और गैस पर 1363 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। कहा, वफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 9119 अरब रुपए होगी। टैक्स महसूलात में सूबों का हिस्सा 7438 अरब रुपए रखा गया। वफाक के अखराजात में से 9775 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कराची के स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जाम पैकेज की तजवीज़ है। K4 मंसूबे के लिए खती रकम रखने की तजवीज़ है। कराची में 8 अरब रुपए की लागत से IT पार्क बनाया जाएगा। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, बेनज़ीराबाद में भी मंसूबे शुरू किए जाएंगे कि इलेक्ट्रिक को बिजली की मद में 174 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। नॉन फाइलर्स मोबाइल सार्फिन पर 75% टैक्स आयद। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना और मेंबरान की पोस्ट बजट ब्रीफिंग। कहा, आइंदा माली साल के लिए हमारा 3800 जायद होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ 75 अरब, गैर तनख्वाहदार तबके का 150 अरब रुपए होगा। रिटेलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया गया। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले बैरून मुल्क का सफर नहीं कर सकेंगे। हुकूमत को निजकारी से 30 अरब रुपए मिलने की तवक्को। आइंदा माली साल लीवीज और फीसों से 24 अरब 80 करोड़ से जायद वसूली का तखमीना। मोबाइल हैंडसेट लेवी से 10 अरब रुपए की वसूली का तखमीना। PTA के जरिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। 4G लाइसेंसेस से 32 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद वसूली का तखमीना है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज के जरिए 10 अरब से जायद वसूली का तखमीना लगाया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पहले प्राइवेटाइज किया जाएगा। कराची और लाहौर एयरपोर्ट की निजकारी का अमल चंद माह बाद शुरू किया जाएगा। आइंदा माली साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 593 अरब तक ले जाएगी। ई बाइक्स के लिए 4 अरब, तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी बजट सेनेट में भी पेश। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव। मुआशी कत्ल नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट ने इजलास आज 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, बजट में टैक्सेस की भरमार कर दी गई। अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ पड़ेगा। ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, हुकूमत की बैड गवर्नेंस का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का कौमी असम्बली में एहतजाज। अपोजिशन अरकान के बाद PTI की तस्वीर उठाए नारेबाजी, बाजे भी बजाए गए। बजट की कॉपियां फाड़ कर लहरा दी गईं। हंगामा आराई से ऐवान मछली मंडी बन गया। जमशेद दस्ती के कौमी असम्बली में गो नवाज गो के नारे एहतजाज करते हुए हुकूमती बेंचेस के सामने आ गए। तारिक फजल चौधरी की रोकने की कोशिश, दोनों अरकान में तकरार। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, अता तारड़ और दीगर हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बना लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि कौन सी सनत की पैदावार बढ़ी है। बिजली पिछले हफ्ते 3.5 रुपए महंगी हुई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के पेट में छुरा घोंपा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले कि बजट की कार्रवाई गैर आईनी है। असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी बजट को ऑन नहीं कर रही। बजट से पहले पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून को सरप्राइज। बजट इजलास का बाइकॉट। बिलावल भुट्टो जरदारी बजट इजलास छोड़कर घर चले गए।
पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान भी न आए। इसहाक डार की सदा पर सिर्फ खुर्शीद शाह, नवीद कमर अलामती तौर पर ऐवान में शरीक हुए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। दोनों जमातों के रहनुमा आज फिर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी PSDP में सिंध और जनूबी पंजाब के शेर पर अपने मौक़िफ़ पर डट गए। हुकूमती टीम की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इसहाक डार का पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करने का दावा। खुर्शीद शाह का कहना है PSDP के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया गया। बजट में तनख्वाहों और किसानों के हवाले से वादे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत और हम एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों को नुकसान बराबर होगा। पीपल्स पार्टी का एहतजाज बता रहा है चीजें बेहतर नहीं। NFC अवार्ड तब्दील करना होगा। साबिक वजीर मिफ्ता इस्माइल की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले रिटेलर्स पर टैक्स लगाना चाहिए था। पेंशन रिफॉर्म जरूरी हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो सरमायाकार सरमाया नहीं लगाएगा। वफाक के पास तो कर्जों का सूद अदा करने के पैसे नहीं होते। वज़ीर ख़जाना अपने वादे पूरे न कर सके। 1995 से 2000 के दरमियान हम भारत और बांग्लादेश से आगे थे। ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों मुल्कों से पीछे चले गए। बजट ताजिर दोस्त नहीं, कारोबार का कत्ल है। सनत को बड़ा नुकसान होगा। ताजिरों और सनतकारों का विफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला का कहना है खाम माल पर ड्यूटी लगाने से पैदावारी लागत बढ़ेगी। बिजली की कीमत भी पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने कहा नए टैक्सेस के निफाज से महंगाई की शरह में इजाफा होगा। आबाद के पेट्रोल इन चीफ मोहसिन शेखानी कहते हैं हुकूमत ने शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई, बेरोजगारी में इजाफा होगा, अवाम दिवालिया होंगे, बची हुई सनत भी बंद हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए कारोबार चलाना मजीद मुश्किल कर दिया गया। बानी PGI का मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल। सीनियर क़यादत का अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात का मशवरा। महमूद अचकज़ई को मुकम्मल इख्तियार देने की तजवीज़। सियासी क़यादत से रवाबित से कबल मुज़ाकरात की शराइत और तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। PTI के हतमी फैसले के बाद महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए राबिते करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम बातचीत की तरफ जाने का कह रहे हैं। महमूद अचकज़ई अगर क़यादत करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन में धांधली ना हो और अदलिया मजबूत हो। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है वो हमारे साथ होंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के भी गिले शिकवे। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं मुस्लिम लीग नून MQM को किसी मामले में ऑन बोर्ड नहीं लेती। वजारत शहबाज शरीफ के साथ पर ली। हमें कहा गया पीपल्स पार्टी बजट के बाद काबीना का हिस्सा बनेगी। हमने मुस्लिम लीग नून को मशवरा दिया PTI को मखसूस नशिस्तें वापस कर दें। एक वक्त आएगा हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ेगा। MQM मुज़ाकरात के लिए अडयाला जेल जाने को तैयार। सरगोधा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को हरासा करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने IG पंजाब उस्मान अनवर को आज तलब कर लिया। RPO सरगोधा DPO को भी पेश होने का हुक्म। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से जवाब तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने जज ATC सरगोधा की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। जज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नामालूम अफराद की जानिब से हरासा किया जा रहा है। कनाडा से फतह के बाद पाकिस्तानी टीम फ्लोरिडा पहुंच गई। 16 जून को आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड से टकरा होगा। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में अगले मरहले तक रसाई अगर मगर से निकलकर मौसम के रहमो करम पर बादलों ने फ्लोरिडा में बसेरा कर दिया। पूरा हफ्ता बारिशों का खदशा। जुमे को अमेरिका और आयरलैंड के मैच में बारिश के 98% तक इम्कानात। व्हाइट आउट हुआ तो पाकिस्तान की छुट्टी पक्की। पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ भी मैच हर सूरत जीतना है। इतवार को दोनों टीमों का मैच भी बारिश से मुतासिर होने का खदशा।